परमेश्वर है ना, पृथ्वी से नहीं ऊपर से आया है, वो ऊपर का खुदा है। ये राहाब ने कहा है क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा परमेश्वर नीचे की पृथ्वी और ऊपर के आकाश का खुदा है। मैं क्या समझाना चाहता हूं को पता है? देखो, जब वो बड़े बनना चाहते थे, वो ना कितने जेंटली उनको सिखा रहा है ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर आपको पता है, जब भी चेले अविश्वास करते थे, वो उन्हें एक्सप्लेन बाद में करता था, पहले वो उनको डांटता था। क्यों? आपको लगता है ये पूरी बाइबल में पढ़ चुका हूं। आपको पता है मुझे कभी कभी क्या फील होता है? मैंने गॉस्पल्स भी ठीक से नहीं समझे आज तक। कभी आपने सुसमाचारों में मैथ्यू मार्क ल्यूक जॉन, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 किताबों को अगर आप आराम से पढ़ो तो आपको पता चलेगा, जब वे बड़ा बनना चाहते थे तो वो उन्हें सिखाता है कि तुम ऐसे मत करो। लेकिन जब भी वो अविश्वास दिखाते थे, वो उन्हें डांटता क्यों था? जानते हो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे अविश्वास में जिंदगी जिए। विश्वास होता क्या है आप जानते हो? मैंने कई लोगों को देखा है, विश्वास करने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। सोचो, आप एवरी सैटरडे यहां पर आते हो, परमेश्वर का वचन भी सुनते हो, आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, यहां पर अलग नोट्स बनाते हो, घर जाके अलग नोट्स बनाते हो, जाते जाते मीटिंग का जिक्र भी करते हो कि क्या मीटिंग थी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप तकलीफ में आते हो, जब आप देखते हो कि मैंने वचन तो सुना लेकिन सिचुएशंस वैसी ही है, मैंने बहुतों को देखा है, वो वापस डाउन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं है फेथ है क्या। आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, सुनिए, फेथ है क्या। ब्रदर, एक वर्ड लगाइए। ओह थैंक यू लॉर्ड। मती 9:27। आज आप समझ लीजिए फेथ है क्या। यहां देखिए सब, एक काम कीजिए, 26 से लगाइए। वंडरफुल जीसस। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। अब देखो 27 में क्या हो रहा है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यहां देखिए, यीशु एक जगह पे आया, वहां पर 2 ब्लाइंड हैं, 2 अंधे हैं, और ये यीशु को पुकार के क्या कहते हैं? हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। देखो 28 में क्या होता है, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। सुनिए, जब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें यह विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा हां। पता है वो हां क्यों बोल पाए? क्योंकि उन्होंने विश्वास को अपने अंदर नहीं झांका, उन्होंने यीशु को देखा। जानते हो कौन स्ट्रगल करता है फेथ के लिए? जो स्वयं में विश्वास ढूंढता है। पर बाइबल बताती है यीशु ने उनको यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास विश्वास है, उन्होंने अंदर झांका। उसने कहा, क्या तुम्हें यह विश्वास है मैं कर सकता हूं? यस। जानते हो विश्वास कहां से आता है? विश्वास शुरुआत कहां से होती है? विश्वास कभी स्वयं में नहीं ढूंढा जाता, विश्वास उसे देखकर आता है। अगर मैं आज आपसे कहूं, ब्रदर आप विश्वास करते हो, यह वो साल है जब आपका पूरा परिवार खुदा में आएगा। आप जानते हो खुद को क्या देखोगे? मैं तो पापी हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन अब मैं 1 सेकंड के लिए आपको यह कहता हूं, क्या तुम ये विश्वास करते हो वो जमीन और आसमान का मालिक ये कर सकता है? मुझे बताइए, क्या अब आपको फेथ रखने में स्ट्रगल आएगा? मैं कई लोगों को देखता हूं, वो मीटिंग को सुनते हैं, वचन को एंजॉय करते हैं, गीत गाते हैं, चिल्लाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहां से जाने के बाद अगर घर से कॉल आए, मां अब भी बीमार है, बाप अब भी बीमार है, वही गरीबी है, वही तकलीफ है, मीटिंग से निकलते निकलते अपसेट हो जाते।
आप जानते हो आपका प्रॉब्लम क्या है? आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हो। जब यीशु उन अंधों से पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, तो जानते हो उन्होंने ये नहीं देखा, अपने अंदर नहीं झांका। प्रभु देख, वेट कर, नहीं प्रभु हमारे अंदर तो नहीं है। जानते हैं, जब भी आपके अंदर अविश्वास आता है, जब भी आपको लगता है आप डाउट्स और कंफ्यूजन में जिंदगी जीते हैं, जानते हो उसका प्रॉब्लम क्या है? आप विश्वास को खुद में ढूंढ रहे हो। आप विश्वास को स्वयं में ढूंढ रहे हो। यीशु उसको ये नहीं कहता है जा विश्वास ले आ, उसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो विश्वास को स्वयं में नहीं परमेश्वर में ढूंढते? आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? ये देखिए, ये आपका परमेश्वर है। मैंने बहुत बार मूवीज में ये सुना था, चुल्लू भर पानी में डूब मर। ये चुल्लू है, जानते हो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चुल्लू। आपको पता है इसको कहते हैं, अब इसे पानी कितना आ रहा है, ये देखिए, ये चुल्लू है, नहीं दिख रहा है ना? ये देखो, ये जो होल है ना, छोटा सा गैप है ना, इसे कहते हैं चुल्लू। कभी आपने बोला होगा बच्चों को भी, चुल्लू भर पानी में डूब मर। हमको पता है वो मरेगा भी नहीं। लिसन, चुल्लू भर पानी में डूब मर। अब आप सुनिए, ये जो हिस्सा है ना, इसे चुल्लू कहा जाता है। भजन सहायता में लिखा है, वह समुंदर को चुल्लू में नापता है। ये दुनिया में जितना भी पानी है, कभी आप एक लंबी फ्लाइट लोगे ना, तो कहां कहां पर आप देखोगे ईश्वर पर जो अपने पूरे समुंदर को चुल्लू में नापता है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है दाऊद ने परमेश्वर के तंबू को देखा। आप सभी जानते होंगे ना, बहुत हजारों साल तक खुदा जमीन पे तंबू में आता था जाता था, आता था जाता था। एक दिन जानते हो क्या हुआ? दाऊद के अंदर ये विचार आया, मैं इतने बड़े महल में रहता हूं और परमेश्वर तंबू में निवास करता है, ये तो ठीक बात नहीं है। तब परमेश्वर के सामने जाके कहता है, प्रभु मैं आपके लिए एक देवदार की लकड़ी का एक बहुत अच्छा भवन बनाना चाहता हूं। परमेश्वर उसे कहता है, सुन, तू चाहता तो है बनाना, लेकिन तू बना नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे हाथों से अननेसेसरी मृत्यु भी बहुत सारी हुई है। तूने कभी कभी जंग में बहुत लोगों को मार दिया है, तेरे हाथ खून से रंगे हैं। दाऊद, तू मेरे सिंहासन को, तू मेरे घर को नहीं बना पाएगा, लेकिन हां, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरा बेटा जब आएगा वो मेरे घर को बनाएगा, वो मेरे मंदिर को बनाएगा। और आप जानते हो, सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाने में जानते हो कितने साल लग गए? 7। और जानते हो खुद का घर बनाने में कितना साल लगा? 13। प्रभु का घर बनने में 7, अपना घर बनने में। ऐसे क्यों? कई लोग मुझे कहते हैं, ओ आपको इतना कलीसिया में खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तुमने बाइबल नहीं पढ़ी है, प्रॉब्लम ये है। आप जानते हो दाऊद क्यों सुलेमान को अपना घर बनाने में 13 साल लग गए? ये बात दर्शाई जाती है, उसे खुदा के हैकल से अच्छा अपना घर बना है। आज बहुतों के घर में जाओ ना, एसी है, कूलर है, सिर्फ हवा देने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास, 3 गैजेट्स हैं। एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी हैं, टेबल फैन भी है, घर के अंदर सीलिंग है, फलाना ढिमका, पूरी दुनिया भर की चीजें, पूरा मॉल लेके आया है घर के अंदर। लेकिन ये घर उजाड़ पड़ा है, इसमें गुस्सा है, घमंड है। उससे परमेश्वर कहता है, सुलेमान मेरा घर बनाएगा।
आपको पता है सुलेमान ने प्रभु का भवन और अपना घर बनाने में सेम स्टार्ट किया, उसका घर बनने में 13 साल लग गए, प्रभु का भवन 7 सालों में बन गया। और 7 साल के बाद सुलेमान याजकों के साथ अंदर जाता है और वो एक बात कहता है खुदा से, और वो पहली बात ये है, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रहता। फर्स्ट वर्ड पढ़ के देखिएगा, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है, हम तेरे लिए कौन सा घर बनाएंगे। अरे तू कहां भी नहीं समा पाएगा। आपको पता है परमेश्वर की साइज को एक्सप्लेन करता है, वो कहता है सिंहासन है तेरा आकाश, आसमान पे तू बैठता है और पृथ्वी पे तेरे पांव आते हैं खाली। अरे ये घर में तू कैसे आएगा, मैंने बना तो दिया है। ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम जूझते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि हम विश्वास को स्वयं में ढूंढते हैं कि कैसे विश्वास करूं। जी नहीं, यीशु ने कहा क्या तू विश्वास करता है, मैं कर सकता हूं। ये जब भी आप खुद को देखेंगे आप में अविश्वास आएगा, लेकिन जब भी आप परमेश्वर को देखेंगे आप में विश्वास उत्पन्न होगा। मेरे सामने जब कैंसर पीड़ित आते हैं यहां पर लोग, कितने हफ्तों से मैं देख रहा हूं कैंसर से पीड़ित लोग लाइन लगाते हैं यहां पर, HIV से लोग आते हैं। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि क्या मैं उनको चंगा कर पाऊंगा, मैं उनको बोलता हूं आओ सामने हम दुआ करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो सब कुछ कर सकता है। जब भी आपको प्रभु पर विश्वास करने में, उसके वचन पर विश्वास करने में तकलीफ हो ना, यह बात याद रखना, आप स्वयं में विश्वास ढूंढ रहे हो। जबकि बाइबल बताती है ब्रदर अब वो वचन लगाओ, अब तुम्हें समझ में आएगा इब्रानियों की पत्री क्या कहती है। जल्दी लगाइए ब्रदर, थीम वर्ड लगाइए, आओ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वो कहता है जब तुम उसे ताकोगे वहीं से फेथ शुरू होता है। हम विश्वास, मैं हमेशा विश्वास को स्वयं में नहीं ढूंढता। मैं आपको इनफ एग्जाम्पल दिखा सकता हूं बाइबल के अंदर कि देखो उन्होंने विश्वास कहां किया। आप मुझे बताइए, जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस एक लंगड़े को चंगा करता है, पता है सब लोग पतरस और यूहन्ना को देख रहे थे। मैं एक इंसिडेंट बताऊं आपको हमारे ही चर्च का, आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत बार बता चुका हूं। हमारे उल्लासनगर के ब्रांच में एक बहन आती है, उसको कोई टाइम पे टीबी थी, अभी वो ठीक हो चुकी है। तो एक दिन एक पास्टर आए हमारे चर्च में बाहर से, तो मैं सबको, जब जो लोग मिलते मिलते आ रहे थे तो मैं सबके नाम बता रहा था, पास्टर जी ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो वो बहन आई, 2 साल से वो चर्च में आ रही है। वो पास्टर खड़े हुए, बहन आप कैसे हैं? मैंने कहा इनका ये नाम है। मैंने कहा बहन बताइए, पास्टर जी दुआ करेंगे। तो उन्होंने बोला पास्टर जी मेरे को टीबी है। तो मैं वहीं खड़ा था, मैंने बोला टीबी है, 2 साल से आ रही है, कभी बताया तो नहीं है मुझे। मैंने कहा ठीक है चलो उनको ही बताए वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाए। ओके, यहां पर प्राइड नहीं करना है, मेरे को क्यों नहीं बताया। पास्टर ने प्रार्थना की, मैंने लास्ट में उनको बोला बहन इधर तो आओ। वो बहन आई, मैंने कहा आपको टीबी है? हाँ भैया 2 साल से टीबी है। मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं? तो मेरे को बोलती है आप टीबी ठीक करते हो क्या? मैंने कहा प्रभु ये तो गजब बेइज्जती है। तो मैंने बोला बहन आपने बताया नहीं है। आपको पता है कुछ लोग क्या सोचते, लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर का पास्टर मतलब कैंसर HIV। सर्दी जुकाम है तो सूरज भाई से प्रार्थना करवाओ, सर्दी जुकाम वाला पास्टर है।
वो बाहर का बंदा आएगा ना, वो यही चीज उन लोगों के मन में भी थी। पतरस और यूहन्ना ने एक दिन एक लंगड़े को उठा दिया। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। पतरस हमारी तरह नहीं था, धन्यवाद प्रभु का। नहीं तो पतरस उनको बोलता मेरी दुआ से। यूहन्ना बोलता रहा मैं भी था। नहीं मैंने दुआ की थी, ये एक मन था, ये मेरे साथ एक मन हुआ था, मैंने प्रार्थना की थी। हम तो ऐसे बोलते। कभी कभी एक मुर्दा जब किसी सेवकाई में जिंदा होता है ना, वो पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता है कि मैं इसकी सेवकाई में मुर्दों में जिंदा क्यों हुआ। हाँ, वो जब तक नहीं मरेगा ना उसको लेके घुमाते रहेंगे हर जगह पे। इस व्यक्ति को देख लीजिए, ये मुर्दों में से जिंदा हो गया। वो खड़े होकर बोलता है मेरी प्रार्थना है मैं जल्दी मरूं फिर से, मैं इतना परेशान हूं इस व्यक्ति से, हर जगह मुझे लेके घुमाता है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे प्रचार करूंगा। आपने कभी देखा यीशु लाजर को हर जगह घुमाता रहे? लाजर इधर आ, लाजर, हाँ, हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा कर। और लाजर खड़ा रहता था। आप ये देख रहे हो, ये मुर्दों से जिंदा हुआ है, ये जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में पैदा हुआ था। कुछ लोग है ना मच्छर को भी मार देंगे ना, फेसबुक पे डालेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी बहनें मॉल में जाती हैं पानी पूरी खाने के लिए, लेकिन लिखती हैं इन मॉल डूइंग शॉपिंग। मैं मॉल में हूं, शॉपिंग कर रही हूं। आप विश्वास कीजिए, शॉपिंग छोड़ो, पानी पूरी खाने के लिए गई थी, और क्या लिखती हैं बहनें? डूइंग शॉपिंग, फीलिंग फैंटास्टिक। करते हैं ना। कुछ लोगों को मजा आता है सबको बताने में। डोसा भी खाएंगे ना, उसका भी फोटो डालेंगे स्टेटस पे, ईटिंग डोसा, मारे चटनी। देखे हैं आपने? और आजकल स्टेटस है ना, ताने मारने का एक नया यंत्र है। हाँ, बताऊं कैसे? संजो दिनेश को मैंने आज कहा था यहां पर प्रचार करने के लिए, लेकिन जैसे मैं यहां पर आया, दिनेश यहां पर प्रचार करने के लिए आए थे, और मैं यहां पर आया और मैंने इशारों में ऐसा कह दिया, नेक्स्ट टाइम। अब मैं प्रचार करने लग गया। दिनेश तैयारी करके आया था, आज मैं प्रचार करूंगा, आज तुम्हें आग लगाएगा, आग। अरे खुद बुझा हुआ है, आग वाग क्या लगाएगा, ऐसी सोच रखता है तो। और मैंने बोल दिया कल प्रचार करेगा तू। और अगले दिन मैंने स्टेटस पढ़ा दिनेश का, मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है। मैं दिनेश को बोलूंगा किसके बारे में लिखा है? पास्टर आपने पढ़ लिया? हाँ, अब मैं निकाल रहा हूं। बड़े ताने मारते हैं लोग स्टेटस में आजकल, फूलिश पीपल। अरे गट्स रखो बोलने का। मुझे कभी देखा है मैं ऐसे फालतू स्टेटस रखूं बैठ के? घर की चीजें लिखते हैं वहां पर। डोसा भी खाएंगे ना, फोटो डालेंगे, और डोसे के ऊपर डोसा मुरझा जाता है। खा लो मुझे, अब पैसे पे किए तुमने। डोसा लेंगे, 5 रुपए वाला कप लेंगे ना आइसक्रीम का। कभी कभी कुछ लोग अमेरिका जाके भी नहीं बताते कि हम लोग वहां गए। ये लोग लोनावाला क्रॉस करेंगे ना, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको इतना टाइम कहां से आता है? आपके लिए भी दिन 24 घंटे का ही है ना? आई थिंक मेरे लिए भी वही है। मैंने कभी परमेश्वर से अपनी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन अब मैं करता हूं। जानती हो मैं खुदा को कई बार क्या कहता हूं? मुझे हिचकिया की तरह कुछ अधिक साल दे सकता है तो मैं तेरा काम करूंगा। आई विल प्रॉमिस यू लॉर्ड। स्मिथ विगिल्सवर्थ 72 में मरने वाले थे, और उन्होंने खुदा से कहा मुझे 15 साल और दे। उनकी डेथ 87 में हुई। खुदा ने उनको 15 साल दिए। वो 15 साल बुढ़ापे में भी वो यूके से हर जगह पे घूम घूम के परमेश्वर के राज्य का। कितना समय वैल्यूबल है, कैसे बर्बाद करते हो तुम लोग। मुझे ना थॉट तक नहीं है कि मैं अपने भविष्य के लिए क्या सोचूं। मेरे पास खुदा का इतना काम है।
मैं यहां से निकलूंगा, मुझे सुबह की तैयारी करनी है, सुबह पूरी करूंगा, दोपहर की तैयारी करनी है, ये होगी, फिर मेंटरशिप की तैयारी करनी है। मैं बिजी हूं क्योंकि मैं जानता हूं पास्टर एक पास्टर नहीं होता, वो एक बावर्ची भी होता है। उसे प्रतिदिन खाना बनाना है ताकि जब लोग आए तो वो उन्हें खाना खिला सके। You know the Bible says, जैसे ही पतरस और यूहन्ना की तरफ लोग देख रहे थे, ओ आपके अंदर यीशु झूम उठेगा ये सुन के। जानते हो उन्होंने क्या कहा? पतरस और यूहन्ना ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हमारी तरफ क्या देख रहे हो? जैसे हमने इस मनुष्य को अपनी भक्ति या अपनी ताकत से चंगा किया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है, देखो उसी ने इसे चंगा किया है। विश्वास कभी स्वयं में नहीं ढूंढा जाता। यीशु ने उस लंगड़े को ये नहीं कहा क्या तुम में विश्वास है, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? अपना फेथ खुद में नहीं, मुझ में ढूंढो, मुझ में पहचानो मैं कौन हूं। तुम्हें विश्वास करने में थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास स्वयं में जांचोगे तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, इसी चर्च के एक भाई को मैं कैंसर पेशेंट के पास लेके गया था। भाई मैं होप रखता हूं आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। यू नो हम दोनों एक पेशेंट के सामने खड़े थे। मैंने उनको कहा, ब्रदर विल यू प्रे? उन्होंने मुझे कहा, आप करो ना। मैंने कहा ठीक है, कम ज्वाइन विथ मी। मैंने उस कैंसर पेशेंट पे हाथ रख के कहा, खुदा प्लीज, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी इच्छा पूरी कर, क्योंकि मैं जानता हूं ये जवान व्यक्ति है तो उसका उपयोग कर सकता है, इसे चंगा कर। मैं आपको टेस्टमनी देता हूं, वो भाई जिंदा है आज भी। लिसन, मैं बाहर निकला, मैंने उनसे कहा आपने प्रार्थना क्यों नहीं की? जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? बहुत अच्छा भाई है वो मेरा। मुझे लगा वो इधर ही है, लेकिन नहीं है। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मुझे नहीं लगता है मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैंने कहा क्यों? 3 दिन पहले ना मेरे मुंह से कुछ गालियां निकली गुस्से में आके। मुझे नहीं लगता है परमेश्वर, तुम्हें यह लगता है तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारी दुआएं सुनी जाएंगी? परमेश्वर, आपने देखा इस चीज को? जिन लोगों ने यीशु के सामने आके कहा, क्या कहा कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, प्रभु ने उनको क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर एक मनुष्य के चरित्र को देख के हजारों की आशीष कभी नहीं रोकेगा। यह बात अलग है, उसका न्याय होगा अंत में, लेकिन कभी यह मत सोचना कि मैं पवित्र नहीं हूं इसलिए मेरी प्रार्थना यहां पर नहीं सुनी। अपने ही दम पे चलते रहते हैं। उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज होती है, बस पाप 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 पाप। यू नो मैंने कल एक नया गाना बनाया था, आपको बताऊं? गाएं? मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हमेशा आप सिन कॉन्शियस में रहते, हमेशा मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। अरे खुद को पापी पापी बोलने से पाप बदलेगा क्या? खुद को पापी ठहराने से तुम बदल जाओगे क्या? उल्टा पाप की प्रभुता और बढ़ेगी तुम्हारे ऊपर, सिन तुम्हें और होल्ड करेगा टाइटली। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है वही तुम्हें हर बुराई से छुड़ाएगा। इस वचन को स्वीकार करके उससे कहो, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे हर बुराई से छुड़ाएगा। और विश्वास कीजिए, जब आप ये कहेंगे ना कि तू मुझे छुड़ाएगा, ब्रदर एक वर्ड लगाइए, ओ थैंक यू जीसस। 2 तिमुथियुस चैप्टर 4 जल्दी लगाइए। देखिए पॉल क्या कहता है यहां पर। ओ आपका विश्वास आज बढ़ना चाहिए इस मीटिंग के अंदर। आमीन। 4 अध्याय भैया जल्दी लगाइए, 4 का 17। यहां देखिए सब, सी हियर 2 तिमुथियुस 4:17।
यहां देखिए, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं तो सिंहों के मुंह से छुड़ाया गया हूं। वेट कीजिए ब्रदर, रोम में उन दिनों में सजा मिलती थी। जो लोग गिल्टी ठहराए जाते थे उनको शेरों के सामने फेंका जाता था। पॉल कहता है खुदा ने मुझे छुड़ाया है। अब देखो 18 में वो क्या कहता है, और प्रभु मुझे हर काम से मैं निकलूंगा। क्या कहता है, मैं एक दिन हर पाप पे जय पाऊंगा। वो लिखता है, वो कहता है प्रभु मुझे छुड़ाएगा और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं गंदा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे शैतान यही तो चाहता है कि तुम यही गीत गाते रहो। बहुतों से मिलता हूं, कहता हूं ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, ब्रदर आप बहुत प्यारे हो। अरे ब्रदर आप बहुत प्यारे हो। नहीं नहीं, गंदा हूं मैं, पाप करता हूं। अरे खुद को पापी ठहराने से पाप बदलते हैं क्या कभी? जानते हो, जब आप अपने गुनाह को देखते हो ना, उस गुनाह को देखने के बाद खुदा की तरफ देखो, क्या वो तुम्हें छुड़ा सकता है? यहां विश्वास आता है। ब्रदर कोट अ लास्ट वर्ड, 1 जॉन 2:1। देखो यूहन्ना अपनी किताब में क्या लिखता है, वॉट अमेजिंग वर्ड। विश्वास स्वयं में नहीं पाया जाता, वो उस पे किया जाता है। 1 जॉन 2:1, मतलब जल्दी लगाइए। हे मेरे प्रिय बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, पर यदि तुमसे पाप हो जाए, यहां पर ऐसा नहीं है लेकिन इंग्लिश में है, यदि तुमसे गुनाह हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। मेरी उर्दू में लिखा है, पिता के तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा एक कफारा है। वो कहता है यहां पर कि पाप हो जाए तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं पापी, कैसा है पापी, खाना खा के पाप खाऊंगा, कहां घूमने गया था, पाप के साथ घूमने गया था, पापी 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 पापी। देखा आपने, जस्ट सिक्कों को लेकर आया वो शैतान, उसके पीछे पीछे लग गया। तूने निर्दोष को पकड़वाया है, तूने निर्दोष को पकड़वाया है, तूने निर्दोष को पकड़वाया है, तूने निर्दोष को पकड़वाया है। मार दिया उसने खुद को। शैतान की सबसे बुरी चाल बताऊं, पहले पाप करवाएगा, फिर कहेगा ये क्या किया। पहले आपसे पाप करवाएगा, फिर कहेगा ये क्या किया तूने। यूहन्ना कहता है जब तुमसे पाप हो जाए तो बैठो मत, पिता के पास हमारा एक सहायक है, उसके पास जाओ। ये नो उसको क्या कहा गया है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें आजाद करवाएगा। मैं जैसे कार में बैठा, आज मेरी नस है ना, नस पे चढ़ गई, बहुत दर्द हो रहा था मुझे। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा, जब मैंने पवाई क्रॉस की, मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा मैं दिनेश को बोलूं क्या तू तैयार है, क्या मैं कार में सो जाऊं। लेकिन मुझे एक ख्याल आया, ये ख्याल तुझे कौन दे रहा है। मुझे इस ख्याल पे ख्याल आया, ये तुझे कौन बोल रहा है, मैं। उठ, राइज अप। आप विश्वास कीजिए, कुछ लोग कहते हैं मेडिसिन लेना गलत है, जी नहीं। मैंने तलरेजा को बोला, साहिल को, मैंने कहा ब्रदर आप मुझे प्लीज वो स्प्रे ला के देंगे। वो स्प्रे लेके आए, स्प्रे पड़ी है मेरी बैग में, मैंने उसको लिया, मैंने उसको लगाया। मैं जैसे उठ रहा था,
मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा कहती है जवानी तो छोड़, बुढ़ापे में भी तू हमें ले चलेगा। आप जानते हो, अगर आप में से कोई बूढ़ा व्यक्ति यहां बैठा है, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आपके लिए एक प्रतिज्ञा है। विश्वास करेंगे खुदा की वजह से आपके बुढ़ापे के दिन आपके जवानी के दिनों से उत्तम होंगे। हे इज़राइल, मैं तेरा करता हूं, बाल पकने तक मैं तुझे उठाए चलूंगा। अरे वो बूढ़ों को उठा देता है, मेरे जैसे जवान को नहीं उठाएगा। मैं जैसे उठ रहा था, किसी के सहारे से उठ रहा था, मैंने कहा पिता वो लंगड़ा उठा, मैं भी उठूंगा। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने वर्शिप भी की, मैंने वर्ड भी प्रीच किया। बाइबल बताती है वही विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। एक सवाल मैं आपसे पूछ के 5 मिनट में सभा को खत्म करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आज आपने कुछ ऐसा सीख लिया है जो आपको फ्री कर देगा।